welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन सी शर्त कटरीना कैफ ने रखी विकी कौशल के सामने शादी से पहले? किस तरह नेटिजन्स ने रिएक्ट किया आफ्टर द रिलीज ऑफ अ मोशन पोस्टर ऑफ ब्रह्मास्त्र? क्यों मुंबई मेयर और बीएमसी ने किया स्लैम करीना कपूर खान को? विकी कौशल और कटरीना कैफ मिस्टर एंड मिसेस बनकर मुंबई लौट आए हैं. राजस्थान में हुई ग्रैंड वेडिंग के बाद मुंबई में हुआ इनका जबरदस्त स्वागत. विकी कौशल और कटरीना कैफ ने पहली बार एक साथ पैप्स के लिए किया पोज. विकी कौशल से शादी से पहले कटरीना कैफ ने रखी थी कौन सी शर्त? क्या विकी कौशल से शादी से पहले कटरीना कैफ ने उनसे मांगा था एक स्पेशल कमिटमेंट? क्या विकी कौशल कटरीना कैफ से मिलने के 2 महीने बाद ही शादी का बना चुके थे मन? कटरीना कैफ के एक करीबी ने इनके रिलेशनशिप की शुरुआत और शादी को लेकर किया बड़ा खुलासा. कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की न्यूज जब अचानक आई तो कुछ लोग हैरान रह गए थे, लेकिन इंडस्ट्री में इनके लॉन्ग रनिंग रिलेशनशिप को लेकर सब जानते थे. और जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन कपूर ने इसका खुलासा भी कर दिया था. Vicky and Katrina are together, that's true. Vicky and Katrina are together, that's true. लेकिन अब कटरीना कैफ के एक करीबी ने बताया है कि कैसे विकी कौशल कटरीना कैफ से मिलने के कुछ महीनों बाद ही फैसला कर चुके थे शी इज द वन. लेकिन रिपोर्टेडली अपने ब्रेकअप से उबरने के बाद कटरीना कैफ ने लिया वक्त as she was in the process to heal. और रिपोर्टेडली विकी कौशल ने कटरीना कैफ की इसमें मदद की. यही नहीं, कहा जाता है कि कटरीना कैफ ने जब फाइनली विकी कौशल के शादी के प्रपोजल को कंसिडर किया तो उनकी शर्त थी कि विकी कौशल से वो शादी तब ही करेंगी जब विकी कौशल उनकी फैमिली यानी मदर और सिस्टर्स को उसी लेवल का रिस्पेक्ट देंगे. इस सोर्स का कहना है इट वाज ऑल सो सडन. Their meeting, courtship, romance, marriage. Vicky Kaushal decided with 2 months of their relationship that she was the woman he wanted to spend his life with. Katrina was less sure. She was still hurting from the wounds of her previous breakup. She liked Vicky, but she needed time. आगे इस source ने कहा, he pursued her until she said yes to marriage. But she put forward one precondition. He had to give her family, her mother and siblings the same love and respect he gives her. वैसे विकी कौशल से कटरीना कैफ की पूरी फैमिली पहली बार इनकी शादी पर ही मिली, लेकिन विकी कौशल ने जिस हिसाब से कटरीना कैफ की फैमिली के साथ जेल किया वो कटरीना कैफ को काफी पसंद आया. इसी बीच कटरीना कैफ ने कुछ और शादी की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें शी एंड विकी कौशल आर लुकिंग अडोरेबल. कटरीना कैफ जहां साड़ी में नजर आ रही हैं स्टनिंग, विकी कौशल उन्हें अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन हिज शेरवानी और उनके रोमांटिक पोजेस पर फैंस हो रहे हैं फिदा. वैसे अब डिजाइनर सब्यसाची ने कटरीना कैफ की इस साड़ी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सब्यसाची ने बताया कटरीना कैफ ने एक खास सोच के साथ इस साड़ी को डिजाइन करवाया था. कटरीना कैफ पेज ट्रिब्यूट टू हर मदर्स ब्रिटिश हेरिटेज ड्यूरिंग द प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज. Sabyasachi conceptualized and created a vintage-inspired couture sari with a trailing veil. Silhouetted like a white wedding gown, the pastel tulle sari is embellished with hand-cut English flowers, embroidered by craftswomen from Bengal and liberally sprinkled with semi-precious gems and crystals. The ensemble took 40 artisans over 1800 hours to handcraft. Now that's quite interesting and amazing. यानी कटरीना कैफ के हर एक ड्रेस का था एक खास मतलब. विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी थी ट्रूली एक ड्रीमी अफेयर. और अब जैसे जैसे शादी की इनसाइड पिक्चर्स रिवील हो रही हैं, हर किसी को मिल रहे हैं स्वीट सरप्राइजेस. करण जौहर की पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की रिपोर्ट आई नेगेटिव. तो मुंबई मेयर ने करीना कपूर खान से पूछा क्या उन्हें नहीं है अपने बच्चों की फिक्र. सेलेब्स को किया मुंबई की मेयर ने स्लैम फॉर केयरफ्री एटीट्यूड. और क्या सीमा खान की लापरवाही की वजह से सेलेब्स हुए हैं पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव?
एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोरा के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव होने की न्यूज जैसे ही आई, हर कोई रह गया हैरान। और फिर रिपोर्ट्स आई कि करण जौहर के घर हुई पार्टी में ये सेलेब्स 8 दिसंबर को मिले थे, जहां ये सेलेब्स हुए पॉजिटिव। रिपोर्टेडली सीमा खान एक पर्सन के कांटेक्ट में आई थी जिसकी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस रिपोर्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आई थी। और रिपोर्टेडली पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए सीमा खान को अपने घर पर ही रहना चाहिए था, लेकिन वो पार्टीज में शामिल हुई, जिसकी वजह से बीएमसी ऑफिशियल्स ने सीमा खान के इस एटीट्यूड को स्लैम किया। इसी बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि करण जौहर की पैंडेमिक रिलेटेड वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसके बावजूद बीएमसी ने करण जौहर के घर को सैनिटाइज किया है। साथ ही कहा जा रहा है कि करीना कपूर खान, अमृता अरोरा और बाकी सेलेब्स के घर के बाहर बीएमसी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस कैंप लगा रही है, ताकि इनके घर के हाउस हेल्प से लेकर आसपास के सभी लोगों की टेस्टिंग की जा सके। इसी बीच मुंबई की मेयर ने करीना कपूर खान के केयरफ्री एटीट्यूड को क्वेश्चन किया है। मुंबई की मेयर का कहना है, करीना हैज 2 kids at home. It does not suit well to act carefree when the COVID-19 pandemic has not ended. We have contacted the Grand Hyatt Hotel where a party was held and Kareena attended it. We are tracing others who were present there. आगे मुंबई की मेयर ने सवाल पूछा है, क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए? Why should we not take strict action against such people as per the pandemic rule book? इसी बीच करीना कपूर खान की फैमिली पर ये भी आरोप लगा है कि वो बीएमसी की टीम के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, और बीएमसी के लगातार पूछने के बाद बताया गया कि सैफ अली खान घर पर नहीं है। यानी करीना कपूर खान स्पेशली आ गई हैं बीएमसी के रेडार पर, और फिलहाल उनके घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यानी करीना कपूर खान कुछ वक्त तक ना तो अपने घर से बाहर आ सकती हैं, ना ही उनके घर में किसी को मिलने वाली है एंट्री। वैसे करीना कपूर खान की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर खुद को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बताया है। करीना कपूर खान की टीम का कहना है, Kareena has been extremely responsible throughout the lockdown period. She has been careful every time she stepped out. Unfortunately, this time she and Amrita Arora contracted COVID at an intimate dinner where a few friends had gathered to catch up. It wasn't a big party as was reported. Among that group, there was one person who seemed unwell and was coughing, and who eventually passed it on. This person should have been responsible enough to not attend the dinner and put others at risk. आगे करीना कपूर खान की टीम ने ये भी कहा है, as soon as she tested positive, she has quarantined herself and is following the necessary precautions and protocols to deal with the condition. It is not fair to put the blame on her and say that she has been irresponsible and let her guards down. Kareena is a responsible citizen and also has the concern and care for safeguarding her family. बिग बी, आलिया भट्ट, करण जौहर और अयान मुखर्जी ने फैंस के साथ अपने ड्रीम की एक झलक की शेयर। रणबीर कपूर की रिप्ड बॉडी और फायर एनिमेशन ने फैंस को किया सरप्राइज। फाइनली कल यानी 15 दिसंबर को ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट मोशन पोस्टर की फैंस को मिलेगी झलक। बिग बी की आवाज, रणबीर कपूर की रिप्ड बॉडी और लार्जर देन लाइफ वीएफएक्स, फिल्म ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम सुपर एक्साइटेड है टू शेयर द फर्स्ट मोशन पोस्टर ऑफ द फिल्म। हर किसी ने अपनी तरह से इस खास अनाउंसमेंट को किया शेयर। आलिया भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने को लेकर लिखा, विथ ओम एंड हार्ट, मोशन पोस्टर आउट टुमारो। वहीं बिग बी ने लिखा, Our journey of sharing Brahmastra with the world is finally beginning. Love, light, fire. Brahmastra. Motion poster out tomorrow. Director Ayan Mukherjee हो गए थोड़े emotional and he wrote, motion poster tomorrow. Mopo is equal to what everyone in our team calls our motion poster. Very important moment in our journey with our Mopo launch tomorrow. Feels surreal that we are finally putting a piece of our film out into the universe. In this unit, Mr. B's voice had to start with his energy and his blessing. Ranbir's image captured right at the start of our film's shoot. Jaag Raha Brahmastra hai feels so apt at so many levels. Very, very, very excited for everyone to see our first poster tomorrow. और फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने लिखा,
Our fire is about to reach your hearts. #Brahmastra. यानी फिल्म की पूरी टीम सुपर एक्साइटेड है टू शेयर देयर लेबर ऑफ लव विद द फैंस। अयान मुखर्जी के इस पोस्टर पर एक यूजर ने लिखा, कैन नॉट वेट फॉर दिस ऑलरेडी। और एक फैन तो अयान मुखर्जी जितना ही इमोशनल हो गया। फाइनली वी जस्ट कांट वेट मोर सर। दिस इज नॉट ओनली अ मूवी फॉर अस, दिस इज एन इमोशन। वी ऑल आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। हम सब ने बहुत वेट किया, कभी कभी गुस्सा भी किया कि हो क्या रहा, बट वेट नहीं छोड़ा एंड फाइनली कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत बहुत स्पेशल है। थैंक यू सर। इससे पहले आलिया भट्ट ने एक दिन पहले ही फैंस को बताया था कि अयान मुखर्जी, वो और रणबीर कपूर आ रहे हैं एक स्पेशल इवेंट पर फैंस से मिलने और मोशन पोस्टर को लॉन्च करने। आलिया भट्ट ने लिखा, जस्ट एज अयान सेज, द टाइम फील्स राइट। Come, step into the world of Brahmastra with us on 15th December and be a part of this epic journey. ये फिल्म हर किसी के लिए सुपर स्पेशल है और अयान मुखर्जी ने जिस शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है, हर किसी को भरोसा है कि ये फिल्म एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस को पेश करेगी इंडियन ऑडियंसेस के सामने। क्या जॉन इब्राहिम का सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है हैक? आखिर बर्थडे से ठीक पहले क्यों जॉन इब्राहिम ने अपने सारे सोशल मीडिया पोस्ट्स को किया डिलीट? या जॉन इब्राहिम कर रहे हैं कोई खास प्लानिंग? जॉन इब्राहिम 17 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे अपना 49th बर्थडे और इस स्पेशल ओकेजन से ठीक पहले जॉन इब्राहिम के सोशल मीडिया अकाउंट से सारे पोस्ट्स हो गए हैं डिलीट। यही नहीं, जॉन इब्राहिम के सोशल मीडिया अकाउंट से डिस्प्ले पिक्चर भी है गायब। और अब फैंस हैं कंफ्यूज्ड, क्या जॉन इब्राहिम का अकाउंट हैक हो गया है या फिर उन्होंने अपने अकाउंट से इन पोस्ट्स को खुद डिलीट किया है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जॉन इब्राहिम के अकाउंट पर रील्स और वीडियोस अभी भी दिख रहे हैं। ऐसे में जब तक जॉन इब्राहिम की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, उनके इस डिसीजन की वजह का पता नहीं चल सकता। वैसे कुछ सेलेब्स लाइक दीपिका पादुकोण ने भी अपने सारे पोस्ट्स को डिलीट कर दिया था और फिर दीपिका पादुकोण ने अपना न्यू अवतार सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें इंटरेस्टिंग वीडियोस और दीपिका पादुकोण की सीरीज नजर आई थी। सेलेब्स समय समय पर अपने सोशल मीडिया हैंडल को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हो सकता है जॉन इब्राहिम की भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग हो, लेकिन जब तक जॉन इब्राहिम या उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आ जाता, कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे जॉन इब्राहिम समय समय पर सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग और बुलिंग पर बात कर चुके हैं। जॉन इब्राहिम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, You're speaking to a person who thinks social media has made men less of men. Men are not like what they used to be. There are very few genuine people on social media. I feel people have generally become very brave because they don't have a face and that's not for the better. वहीं जॉन इब्राहिम ने आगे ये भी कहा था कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ लोग इंसल्ट और ट्रोल करने के लिए करते हैं। And I think most of us don't use it wisely and we do it to insult against caste, creed, gender, religion. I think it's a disgrace and shame on the people who troll. Shame on the people who don't have the guts to show their face. Shame on all of them. Coming up on the show, everything you need to know about Harnaaz Sandhu. You just need to believe in yourself. You need to be comfortable the way you are, and you need not to be like somebody else, because I personally think that you are unique and that's what makes you beautiful. मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू बनी इंडिया में हर किसी के लिए इंस्पिरेशन। हरनाज संधू की पंजाब से वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचने की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग। My mom is a gynecologist, and what really inspired me through her story was the way she broke stereotypes, the way she broke the patriarchal system of my community by making everyone realize that what women are and they can be is what I've learned from her. And she ignited that fire in me that you want to live the life the way you want to live. If you will behave like a cowboy, you
will be seen as one of the most, the most timid person. If you feel that you are the weakest, people will treat you like that. My ultimate goal is to make the youth feel that it's not easy, but it's not impossible. You know, falling down, coming back is hard, but it's not impossible. So you just need to believe in yourself. Here's everything to know about Harnaaz Sandhu. For me personally, it was a great achievement, and now I feel so grateful and more responsible. हरनाज संधू का जन्म हुआ चंडीगढ़ में और उन्होंने शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से अपनी स्कूलिंग की और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़ से। At the age of 21, I know the purpose, I know the passion of my life, and it's my time to take this voice forward and to make everyone realize that you have your own voice. Stand for it, speak about it. हरनाज संधू की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उनकी मॉम रही और अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरनाज संधू ने बताया कैसे उनकी मॉम ने तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद खुद को किया प्रूव और बनी एक गायनेकोलॉजिस्ट। So my mom has always been my biggest inspiration. She's my hero and she has supported me throughout my journey. From the times when I used to feel low, I doubted my own existence. She was the one who empowered me, but not only me, I think all the women out there, because following her own noble profession, being a doctor, she has empowered a lot of youth and women to believe in themselves. I think she's my best friend. अपनी मॉम से मिली इसी इंस्पिरेशन की वजह से हरनाज संधू वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स के लिए आवाज उठाती आई हैं। I believe that it's humanity that unites us. It's not the genders or not the caste which unites us. So we need to understand the meaning of humanity because we are humans. हरनाज संधू को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है काफी पसंद। She also has an interest in singing, acting, cooking and dancing. Hello everybody, this is Kangana Narat and today we are at the beautiful place of Hilton and this is all. I'm just so excited for the journey and I'm wishing them the luck for the future. So thank you so much. हरनाज संधू is also known for her fitness और इसका राज है उनकी outdoor activities. हरनाज संधू को योगा, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग काफी पसंद है। हरनाज संधू सुपर क्रिएटिव भी हैं। उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो पंजाबी में इंटरेस्टिंग कपलेट्स लिखती हैं। I'm an actor, I make and I also write शायरीज। हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स की जर्नी पूरी करने से पहले ढेर सारे ब्यूटी पैजेंट्स में खुद को प्रूव किया है। 2017 में हरनाज संधू बनी टाइम्स फ्रेश फेस मिस चंडीगढ़। वहीं 2018 में हरनाज संधू ने जीता मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया और ठीक एक साल बाद हरनाज संधू ने मिस इंडिया पंजाब का टाइटल जीता। लेकिन 2019 में फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में वो रह गईं 11 स्पॉट पीछे। लेकिन इस सेटबैक से हरनाज संधू परेशान नहीं हुई और फिर हरनाज संधू represented India at Miss Universe 2021 candidate after representing Chandigarh at Miss Diva held in Mumbai on September 30th, 2021 and won big. ब्यूटी पैजेंट्स के अलावा हरनाज संधू पंजाबी फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। हरनाज संधू की 2 पंजाबी फिल्म्स यारा दियां पूबरन और बाई जी कुट्टांगे रिलीज हो चुकी हैं। I wanted to try because I've always been so keen about acting. As I told you, I'm a theatre artist from the last 4 years. And I believe that acting is a skill you can only polish. You can never teach anyone. It's natural. It's given to you. और अपने एक इंटरव्यू में हरनाज संधू ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर भी की बात। Mental health. Yeah. Because what I have felt that during COVID, a lot of people have been through depression. They have lost their loved ones. They lost their jobs, and been through a lot of circumstances in their lives. Absolutely. And me personally, being bullied and body shamed, made me realize how important it is to be mentally strong. Absolutely. And I think it all starts from brain. We humans are blessed with deciding the future of our country, ourselves, and being the leader of our own life. But at the same time, we are very dangerous. So we need to have a very controllable situation with our mental health along with physical health. And that is what I want to talk about, and especially for the youth. I want to empower them to understand that how important it is to be the future of our country and to participate in the economic and political system of our country. वैसे हरनाज संधू के लिए मिस यूनिवर्स बनना किसी सपने से कम नहीं।
Well, हरना संधू ने पूरे देश को एक वर्ल्ड स्टेज पर प्राउड फील करवाया है. And now everyone is really excited to welcome the beauty queen. No matter what's happening, I am strong and nobody dare to say anything bad to me. So if you portray that energy, trust me, people will think 1,000 times before asking you.